बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मानसहरा हज़ारा के गांव तरबोड़ी से है। हमारा इलाका बहुत ज़रख़ेज़ और बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। आज से तकरीबन 40 साल पहले की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मिलजुल कर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। कम लोग जो है नौकरी के लिए जाते थे, सारे लोग अपना ज़िम्मेदारा करके अपना वक्त पास करते थे और मेहर मोहब्बत थी। और लस्सी मांग कर लाते थे, उसके साथ खाना खा लेते थे, मोहब्बत थी। साग मांग कर खाते थे, उसके साथ मोहब्बत थी। और घी था, घी में कूट के रोटी खाते थे, मोहब्बत थी। और मिलजुल कर काम करते थे, घास काटते थे, मिलजुल कर हशर होती थी, खाना खा के लोग चले जाते थे, आपस में बहुत बड़ी मोहब्बत थी। किसी का मकान गिर गया उसको बनाते थे, लोग मिलजुल कर बनाते थे, कोई उजरत नहीं लेता था, मोहब्बत थी। खाना खा कर चले जाते थे, हंसते खेलते थे, खुशियाँ मनाते थे। किसी की कोई परेशानी दुख दर्द होता था, शाम को आकर बैठते थे, आपस में दुख दर्द बांटते थे, तो खुशियाँ थीं। जिस आदमी के पास माल मवेशी ज़्यादा होता था वो मालदार था, वो अमीर आदमी कहलाता था। तो इस वजह से करके तो लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव करता था। कोई घी मांग के ले आता था, लस्सी दही ये चीज़ें मांगने से मिल जाती थी। और आज के दौर पे आप देखें तो अभी क्या है, अभी किसी के घर जाओ, बोलो थोड़ा सा दूध दे देना, तो वो सबसे पहले ये बोलेगा पाव या आधा पाव या आधा किलो, कितना चाहिए आपको, वो इस तरह बोलेगा। दही चाहिए, उसके लिए भी कितने का पहले ही बोल के उसके जहन में डालना कि भाई फ्री आपको नहीं मिलेगा। लस्सी साग तो ये तो गुमनाम हो गई, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी के घर से मिले। अगर फिर आप किसी से मांगते भी हैं तो वो उसको हकारत की नज़र से देखता है और ख़ुद खाते, बोला मेरे ऊपर अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें बहुत दिया हुआ है। लूट मार कर के लिया, अल्लाह ताला ने हमको बहुत दिया हुआ है, जिस तरह भी हासिल किया अल्लाह ने हमको बहुत दिया हुआ। वो भाई अल्लाह ने तुमको किस लिए दिया? अल्लाह ने तुमको इसलिए दिया कि अपने इर्द गिर्द भी दूसरे बहन मुसलमान भाइयों को देखो कि वो किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, उनकी मदद करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप चाहते हो कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, मेरी उम्र में बरकत हो, तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, उनके साथ बर्ताव करो। और सिला रहमी का जो बुलंद दर्जा वो ये है कि आपने जिसने आपको दिया आपको उसको तो आपने देना ही देना है, लेकिन जो आपको नहीं दे सकता आप उसको दो, जो आपको नहीं दे सकते आप उसको दो, उसके साथ सिला रहमी करो। और कता रहमी करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी बख्शेगा नहीं। तो बाकी ये है कि अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करो, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पहले दौर में मोहब्बतें थी, पैसा नहीं था, गुर्बत थी, मोहब्बत थी। यानी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कुदरती मोहब्बत है वो अलग चीज़ है। आजकल लोग खैर खराज जो देते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं। एडवर्टाइजमेंट का इंग्लिश में मतलब ये है, यानी मशहूरी के लिए। ये मैंने सुना है, मेरे पास इतनी तालीम नहीं है, तो मशहूरी के लिए देते हैं। यानी मेरा नाम हो जी, फलाने ने इतना बांट दिया, इतने, जैसे ये सियासतदान जो अखबारों में या टीवी में दिखाते हैं कि फलाने को आटे का थैला दे दिया, इतनी उसको चीनी दे दी, ये उसको जलील करना होता है। ये खैरात नहीं है, ये दूसरे को जलील करना है। मैंने फलाने को इतना दिया, कल कोई बात होगी फिर उसको जतलाते हैं, जाओ तू भूख से मर रहा था, मैंने तुम्हें दिया खाने को, मैंने तुम्हें दिया। ओ भाई तुम कौन होते देने वाले? तुम जब नहीं दे रहे थे उससे पहले कौन दे रहा था? पालने वाला आसमान के ऊपर बैठा हुआ है, जो सारी दुनिया को पाल रहा है, सारी दुनिया को दे रहा है। आप और हम कौन होते हैं किसी को देने वाले? हमको भी तो किसी ने दिया हुआ है ना। लेकिन ये हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। हर आदमी अपने मगन में लगा हुआ है, माल जमा करने की दौड़ में लगा हुआ है, जमा कर कर करके। और नबी की हदीस है, ऐसा दौर आएगा लोग खाली माल इकट्ठा करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कहाँ से आया, हराम है हलाल है, उसकी तमीज़ नहीं करेंगे, खाली उसको इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, उसको खुश होंगे कि हमारे पास इतनी दौलत होगी, इतना। आप किसी महकमे के अफसर को देखो, अगर पुलिस के अफसर का किसी जगह तबादला होता है, सर वहाँ कितनी आमदन है आपकी, वो भी बताता रहेगा जी फलाने थाने से मुझे इतने मिलते हैं, फलाने से मुझे इतने लाख मिलते हैं, फलानी जगह से मैं इतने खाया, इतना बनाया। और फिर मरते वक्त आप देखें उनका हशर, ये भी दुनिया के सामने होता है, अल्लाह माफ़ करे। फिर औलाद हराम खाएगी, वो कैसे वफा करेगी, किसी रिश्तेदार को कैसे पहचानेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हराम का लुक़मा इंसान के अंदर गया हुआ तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा? मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता हूँ, मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है। हाँ, हालात हाज़रा पर मैं तबसरा करता हूँ कि जिस तरह ये गुजरा है, जिसको देखो मैं बड़ा नेककार हूँ, जिसको देखो भाई मैं बड़ा अच्छा हूँ, जिसको देखो भाई कोई किसी का नहीं है, दूसरों के ऊपर ताने तनकीद ये वो, ये फजूल है। आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि भाई मैं कितनी अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितना अखलाक है, मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त है, मैं कितना सच बोल रहा हूँ। सुबह उठ के झूठ फ्रॉड धोखा ये वो, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? मुसलमान के अंदर सारी खामियाँ होगी, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान जो है फ्रॉड नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा। ये चीज़ तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले मैं अपना कह रहा हूँ, मेरे अंदर भी झूठ फसाद ये चीज़ सब भरी हुई है, लेकिन इंसान अगर कोशिश करे तो इसको निकाल सकता है।
اور دوسری بات یہ ہے میں وہی بات کرتا ہوں جس پہ میں خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو اس بات کو کیوں کرتے جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی عمل کرنے سے انسان کی زندگی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم نیک کام کی توفیق دے، بہن بھائیوں سے اچھے سلوک کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں. آپ کسی کو کچھ بھی نہیں دو، آپ زبانی کلامی سے اس کے ساتھ اچھا رہو. تو آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس دور میں کسی کو بھی اپنے بہن بھائیوں کو محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس دور میں اپنے خاندانی رشتے جو ہیں اللہ ان سے ایسی محبت کی توفیق دے، اللہ ان کو محتاج نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ان تک لالچ اور یہ چیز دل میں پیدا ہی نہ کرے کہ یہ ہمیں دیں گے تو ہم کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان کو دیں. اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرے. جو کروڑوں پتی ہے اس کو اربوں پتی بنائے، جو لاکھوں پتی ہے اس کو کروڑوں پتی بنائے، جس کے پاس ہزاروں کے حساب سے اس کو اللہ لاکھوں پتی بنائے. ہماری یہ دعا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ان کی محبت ختم نہ کرے. ہماری یہ دعا ہے. میری یہ دعا ہے. میں اپنے پورے خاندان سے محبت کرتا ہوں، اپنے خونی رشتے سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے مجھے کبھی کچھ بھی نہیں دلائے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دے کہ وہ مجھے دیں. یہ میرا اللہ کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرے، لیکن میری محبت جو دل میں اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم دام رکھے کہ میں ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں محبت کرتا ہوں. میرے اپنے علاقے کے لوگوں سے مجھے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرے لیے ایسے ہی محبت پیدا کرے بغیر کسی لین دین کے. مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے دیا کہ اللہ میرا بھی محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھی کسی کو محتاج نہیں کرے، خاص کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کا، خاندانی جو خونی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ہی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ ان تک اللہ لالچ رکھے نے کی توفیق عطا دے، تو نہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ہماری وہ مدد کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين یا ارحم الراحمین.